हे गाइस, रनिश कुमार दिस साइड। सो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम सबसीक्वेंस जानेंगे। तो बेसिकली जब कोई स्ट्रिंग होती है ना, जैसे कि ए बी सी है, तो इसका सबसीक्वेंस का मतलब क्या होता है। सबसीक्वेंस मीन्स हर एक करेक्टर के पास ना दो ऑप्शन होते हैं, यानी कि ये करेक्टर ना, इस करेक्टर को मैं पिक कर भी सकता हूँ और पिक नहीं भी कर सकता हूँ। सेम फॉर बी, मैं बी को पिक कर भी सकता हूँ, नहीं भी कर सकता हूँ। सेम फॉर सी, मैं सी को पिक कर भी सकता हूँ, नहीं भी कर सकता हूँ। अब आप एक बात सोचो, हर करेक्टर के पास दो ऑप्शन, या तो वो आएगा या तो वो नहीं आएगा। अगर मैं इस तरीके से चलूँ तो देर मल्टीपल वेज, कितने तरीके हो सकते हैं। अगर मेरे पास तीन करेक्टर है, हर करेक्टर के पास दो ऑप्शन थे, राइट। तो इस ए के पास दो ऑप्शन, इस ए के पास, बी के पास दो ऑप्शन, इस सी के पास दो ऑप्शन, टोटल हो गया 2⁻³ तरीके हो गए इनको इनको अरेंज करने के, करेक्ट। पर मैं हर बार ना फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही मूव करता रहूँगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ कि मैंने एक बार बी को पिक करा और मैं दोबारा से ए से पूछूँ। मतलब कि आपने एक बार ए से पूछा, यार तू आना चाहता है, नहीं आना चाहता, उसने मना करा, आप बी पे गए, आप वापस से ए के पास नहीं जाओगे, यानी कि आप हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही मूव करते रहोगे। तो सबसीक्वेंस का सबसे पहला लॉजिक क्या है, ऑलवेज मूव इन द सेम डायरेक्शन। मे बी इट इज़ फॉरवर्ड, मे बी इट इज़ बैकवर्ड, ठीक है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही मूव करना है। अब अगर मान लो मेरा स्टार्टिंग में आंसर एम्प्टी है, अब मैंने ए से पूछा, यार तू आना चाहता है क्या, इसने बोला भाई मैं नहीं आना चाहता हूँ। तो जो मेरा आंसर था ना वो खाली का खाली रह गया। बट अगर मैंने अब ए से पूछा क्या तू आना चाहता है, उसने बोला हाँ भाई मैं तो आना चाहता हूँ, तो भाई मेरा आंसर ये बन गया। अब मैंने सेम बात बी से पूछा, यार तू आना चाहता है क्या, तो अभी ना मेरे आंसर की स्टेट क्या है, आंसर की स्टेट है खाली और ए। अब बी ने बोला भाई मैं तो नहीं आना चाहता, तो खाली का खाली, बी बोलता है मैं तो आना चाहता हूँ, तो इनके पीछे बी को अटैच कर दो, आगे नहीं पीछे की ओर। क्यों पीछे की ओर, क्योंकि ए के बाद बी आएगा। यानी कि यहाँ पर आया बी, इसके पीछे लगाऊंगा तो बी आएगा, ए के पीछे बी लगाऊंगा तो ए बी बनेगा। ये हो गया मेरा बी का चॉइस। अब मैंने सेम फॉर सी के लिए पूछा, मैंने बोला सी भाई तू बता आना चाहता है क्या, बोलता भाई मैं तो नहीं आना चाहता, यानी कि मैं सी को पिक नहीं करना चाहता हूँ। इट्स माई चॉइस, ठीक है, मैं उसको नहीं पिक करना चाहता हूँ। तो सी बोलता है ठीक है मत आ, तो भाई मैं तो नहीं आया, तो आंसर खाली का खाली रह गया। सी बोलता है मैं तो आना चाहता हूँ, तो जैसे सी बोलेगा आना चाहता है तो इस एम्प्टी के पीछे सी लगाएंगे, ए के पीछे सी लगाएंगे, बी के पीछे सी लगाएंगे और ए बी के पीछे सी लगाएंगे। तो ये हो गए मेरे सारे के सारे सब सीक्वेंस। अब ये सब सीक्वेंस हम जनरेट कैसे करें, इन सब सीक्वेंस को जनरेट कैसे करा जाए। अब आप देखोगे ध्यान से, टोटल कितने आंसर बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 आंसर बने हैं। देखो बहुत ही सिंपल है, हर करेक्टर के पास दो चॉइस है, इधर इट विल कम और इधर इट विल नॉट कम। यानी कि मैं इंडेक्स के हिसाब से मूव करना स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे मेरा करेक्टर, ये मेरा इंडेक्स 0, मतलब कि हर स्ट्रिंग के अंदर हर करेक्टर के पास एक इंडेक्स है 0 1 2। तो आई विल आस्क फ्रॉम 0 इंडेक्स देन 1 देन 2, मतलब कि इंडेक्स हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। एज सुन एज द इंडेक्स विल रीच टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आई विल स्टॉप माई रिकर्जन, बिकॉज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी कि जब मैं 3 पे पहुंच जाऊंगा वहाँ पे कोई करेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ना ऐसा कुछ करते हैं, जब ये वाली बात है तो इसको ना फटाफट लिख के देखते हैं एक बार, और फिर इसका ट्री डायग्राम भी बनाएंगे, ठीक है। तो जितना समझ में आया ना पहले उतना लिखेंगे और फिर आगे की ओर चलते हैं। सो पब्लिक स्टैटिक इंट, मैं इंट क्यों बना रहा हूँ, इंट एक रीजन से बनाते हैं, अभी दिखाता हूँ मैं। सब सीक्वेंस, आई हैव अ स्ट्रिंग str और मेरे पास एक ITX हो गया। अभी के लिए मैं आंसर जनरेट करने के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, मैं अभी के लिए बस क्या सोच रहा हूँ कि यार मुझे ना बस इतना पता लग जाए कि सब सीक्वेंस के ना टोटल कितने आंसर हो सकते हैं। तो मैं बस ये पता लगाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पे सिंपल सा चेक लगाया कि भाई जिस दिन IDX बढ़ते बढ़ते str.length के इक्वल हो जाएगा ना, उस दिन आप रुक जाओगे, उस दिन आप यहाँ से रिटर्न कर जाओगे, ठीक है। नहीं तो हर बार, अभी ये रिटर्न कुछ करेगा, अभी नंबर मुझे नहीं पता क्या रिटर्न करवाना है, अभी के लिए कुछ करेगा रिटर्न, ठीक है। तो अभी मुझे नहीं पता क्या रिटर्न करना है, तो लेट्स से इट इज़ क्वेश्चन मार्क। चलो आगे चलते हैं। अब मैंने बोला कि भाई आप ना मुझे ये बताओ, आप मुझे एक चीज़ बताओ कि आपके पास तो दो करेक्टर है, राइट। आपके पास दो कॉल है, यानी कि ABC के पास इंडेक्स 0 पे हूँ मैं, और मैं ABC लेके बैठा हूँ, मतलब इंडेक्स 0, सीधा मैं इंडेक्स 0 ही लिखता हूँ यहाँ पर। तो एक एग्जांपल के लिए ना दो ट्री बना के चलेंगे यहाँ पर, एक तरफ में ABC और ये 0 इंडेक्स, तो फॉर बेटर विजुअलाइजेशन के लिए, ठीक है। तो 0 इंडेक्स वाले के पास दो चॉइस था, इधर इट विल कम और इधर इट विल नॉट कम। अगर 0 बोलता है भाई मैं तो नहीं आना चाहता हूँ, तो ठीक है मत आ, मैं तो अगले इंडेक्स की तरफ मूव कर जाऊँगा, राइट। और ए बोलता है मैं तो आना चाहता हूँ, यानी 0 इंडेक्स वाले करेक्टर ने बोला मैं तो आना चाहता हूँ, तो भी मैं अगले करेक्टर की तरफ मूव कर जाऊँगा, करेक्ट।
तो पर यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे आंसर के पार्ट में क्या हुआ, यहाँ पे आंसर खाली का खाली रह गया, यहाँ पे आंसर के अंदर मैंने ए ऐड किया होगा। मतलब मैं अगर पाथ ट्रेस करना चाहूँ तो मैंने इस पाथ में ए वाला करेक्टर पिक करा है। अब मैं ऐसा बोलूँ फेथ कि यार जब मैं नहीं आना चाहता हूँ ना तो बता कितने आंसर बनते हैं, कितने कितने सबसीक्वेंस जनरेट होते हैं। और जब ए बोलता है मैं जब आना चाहता हूँ ना तो बता कितने सबसीक्वेंस जनरेट होते हैं, करेक्ट। पर बोथ इन बोथ ऑफ द सिनेरियो आई विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑलवेज, आई विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑलवेज, करेक्ट। ठीक है, सो एक में पिक करा, एक में मैंने नॉट पिक करा, तो मैं ऐसा बोलूँ कि भाई काउंट प्लस इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे सिंपल सी बात करूँ, एक कॉल हो गया मेरा जिसके अंदर मैंने पिक अपने आप को पिक नहीं किया, मतलब करेक्टर को पिक नहीं करा, तो मैं यहाँ पे सबसीक्वेंस वाली कॉल लगाता हूँ, इंडेक्स +1 कर देता हूँ और इसको बोलता हूँ कि ये जो कॉल है ना ये मेरी वो वाली कॉल है जिसके अंदर मैंने उसको पिक नहीं किया। और दूसरी कॉल जिसके अंदर भी मैं आगे की तरफ मूव कर रहा हूँ बट मैंने उसके अंदर उस करेक्टर को पिक कर लिया। पर आप देखोगे दोनों कॉल बिल्कुल सेम सी लग रही है, तो फ़र्क क्या हुआ दोनों कॉल के अंदर? कुछ भी फ़र्क नहीं है, कुछ भी फ़र्क नहीं है दोनों कॉल के अंदर। दोनों कॉल बिल्कुल सेम तरीके से बिहेव करेगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, पर जब मैं आंसर ट्रेस करूँगा ना तो फ़र्क आ जाएगा। देखो अब 1 ने बोला, अब 1 करेक्टर की बात हो रही है, बी करेक्टर की बात। बी बोलता है मैं तो नहीं आना चाहता, आंसर आज भी खाली, पर आई मूव टू सेकंड इंडेक्स ABC। अब ये बोलता है भाई मैं तो आना चाहता हूँ, सो आई विल पिक बी और आई विल मूव टू अगेन सेकंड इंडेक्स। देखो मैं सेकंड इंडेक्स की तरफ ही मूव कर रहा हूँ, इधर आया। अब 1 बोलता है भाई, अब वही 1 इंडेक्स वाला करेक्टर बोलता है मैं तो नहीं आना चाहता, तो आंसर आज भी ए का ए ही रह गया, क्योंकि पहले आंसर ए था, आज भी ए का ए रह गया, क्योंकि मेरे प्रीवियस पाथ में मैंने ए ऐड कर रखा था। तो इधर आया, आज भी आंसर ए का ए, आई विल मूव टू इंडेक्स 2। यहाँ पर बोलता है मैं तो आना चाहता हूँ, तो इस ए के पीछे मैं क्या लगा दूंगा, बी लगा दूंगा। तो आई विल मूव टू इंडेक्स अगेन फॉरवर्ड। सेम 2 कॉल लगाई यहाँ से भी, फिर मैं इंडेक्स 3 की तरफ मूव करा और मैंने बोला, इंडेक्स 2 वाला बोलता है मैं तो नहीं आना चाहता खाली, इंडेक्स 2 वाला बोलता है मैं तो आना चाहता हूँ। बट ठीक है आ जाओ भाई, कौन रोक रहा है तुम्हें। यहाँ पे इंडेक्स 2 बोलता है मैं तो नहीं आना चाहता, तो खाली बी और बी खाली था, मैं नहीं आना चाहता था, तो इसका मतलब जो आंसर पहले बना था ना वही बात फॉलो हुआ है आज भी। ठीक है, वही बात हमारा फॉलो हुआ है, तो बी यहीं पर एज इट इज़ आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर आए हम, यहाँ पर इंडेक्स 3 ABC लेकर, अब ये बोलता है मैं तो आना चाहता हूँ, तो बी के पीछे सी को अटैच कर दो, 3 ABC। आप देख रहे हो जो आंसर पहले एग्जिस्ट करता था ना उसके पीछे मैंने कुछ भी ऐड नहीं करा, तो वो आंसर वैसे का वैसे ही ऊपर की तरफ प्रोपोगेट हो गया, और उसके ऊपर मैंने कुछ ऐड कर दिया तो वो साथ में ऐड होकर ऊपर प्रोपोगेट कर गया। सही, यहाँ पर भी मैं बोलता हूँ मैं तो नहीं आना चाहता। ठीक है, देखो इस वाले के अंदर ए ने बोला था मैं आना चाहता हूँ, नहीं आना चाहता तो आंसर ए का ए रहा, नहीं आना चाहता तो आंसर ए का ए रहा। अब यहाँ पर अगेन 3 ABC, यहाँ पर अगेन 3 ABC, पर अब की बार सी बोलता है मैं तो आना चाहता हूँ, यहाँ पर ए बी का ए भी रहेगा क्योंकि सी बोलेगा मैं नहीं आना चाहता हूँ, और यहाँ पर ये बोलेगा मैं तो आना चाहता हूँ, तो आंसर क्या हो जाएगा ABC। अब आंसर को आप रीड करो, देखो MT C B BC A AC AB ABC। ये हमारा आंसर ना थोड़ा सा उल्टा इसलिए आया है, हमारा आंसर उल्टा इसलिए आ गया क्योंकि इस आंसर के अंदर हमने पहले नहीं आने वाली कॉल लगा दी। अगर मैं आने वाली कॉल लगा के चल रहा होता ना तो आंसर बिल्कुल सही तरीके से सही ऑर्डर से आ जाता। हम इसको सही ऑर्डर में भी ला सकते हैं, ऑर्डर तो डजंट मैटर, सबसीक्वेंस में तो ऑर्डर इतना मैटर नहीं करता है, आपके सारे सबसीक्वेंस जनरेट होने चाहिए। और सबसीक्वेंस जनरेट करने के ना और भी तरीके होते हैं, ये हम एक बेसिक सा तरीका कर रहे हैं अभी के लिए। ठीक है, तो अब इस तरीके से मेरे सारे सबसीक्वेंस जनरेट हो गए। बट यूजली सबसीक्वेंस के ट्री को ना ऐसे नहीं देखा जाता है, सबसीक्वेंस के ट्री को ऐसे देखते हैं। ABC, ए ने बोला मैं आना चाहता हूँ, मतलब इसको ऐसे बोलते हैं, हम यहाँ पे रखते हैं यूजली एम्प्टी स्ट्रिंग कि भाई मेरा आंसर एम्प्टी था, तो आंसर स्टिल एम्प्टी, और ए ने बोला मैं तो आना चाहता हूँ तो आई विल ऐड ए हेयर। अब बी वाले करेक्टर की बारी है, आंसर स्टिल एम्प्टी, यहाँ पर बी आएगा, आंसर इज ए का ए और यहाँ पे हो जाएगा AB। अब ये सी वाले करेक्टर की बारी है, मतलब कि ये स्टेट था ए के लिए, ये स्टेट था बी के लिए, ये स्टेट था सी के लिए, तो आंसर एम्प्टी, यहाँ पर सी, यहाँ पर बी, यहाँ पे BC, यहाँ पर ए, यहाँ पे AC, यहाँ पे AB और यहाँ पे ABC। देखो आंसर बिल्कुल उसी फॉर्म में आया है। पर ये वाला ट्री ना थोड़ा सा छोटा है, जल्दी बन जाता है। इस वाले ट्री के अंदर हमने बिल्कुल वही काम करा है जो मैं रिकर्जन में कर रहा हूँ, जैसा रिकर्जन के अंदर, यानी कि अगर मैं एक आंसर नाम का वेरिएबल बनाऊँ ना साथ में, तो शायद मैं साथ में आंसर भी देख सकता हूँ क्या आ रहा है।
अच्छा, जब भी मेरा आंसर प्रिंट हो जाएगा ना, जब भी मेरा आंसर बन जाएगा, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रिटर्न 1 कर दूंगा, रिटर्न 1 कि भाई मुझे एक आंसर मिला, दोनों आंसर को ऐडअप करा मैंने, आगे प्रोपोगेट करा। तो देखो यहाँ से भी 1 1 आएगा, तो इधर से भी 2 आएगा, सेम यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से भी 2 आएगा, क्योंकि दोनों जगह से 1 1 1 1 आ रहा है, यहाँ से भी 1 आ रहा है, यहाँ से भी 1 आ रहा है, 2 + 2 4 आएगा, यहाँ से 2 + 2 4 आएगा, यहाँ से टोटल 8 आंसर, यानी कि इस पूरे ट्री से 8 आंसर आया। तो जब मैंने ऐसा बोला ना कि जब मैं नहीं आना चाहता हूँ बताओ कितने सब सीक्वेंस, तो उसने मुझे काउंट रिटर्न करा होगा, यानी जब भी मेरा बेस केस हिट होता है तो आई विल फाउंड अ 1 आंसर, तो मैं उसके नाम का रिटर्न 1 करूँगा यहाँ पर। और क्योंकि मैं नॉट पिक वाली कॉल लगा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे एक एम्प्टी स्ट्रिंग यानी कि आंसर सो फार के अंदर कुछ भी ऐड नहीं करूँगा, यानी उसको एम्प्टी रखूँगा। और दूसरे वाले में क्या करूँगा, आंसर सो फार के अंदर वो करेक्टर ऐड कर दूँगा, जो भी मेरा करेक्टर होगा, यानी str.char@ वो जो भी करेक्टर चल रहा है, तो मेरा IDEX करेक्टर चल रहा है तो मैं IDEX ऐड कर दूँगा। और यहाँ पर हम रखेंगे स्ट्रिंग आंसर सो फार। अब ना इसको चला के देखते हैं, इसको हम रन करके देखते हैं कि ये हमारा आंसर वर्क करेगा या नहीं करेगा। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और मैंने बनाया स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग str abc और स्ट्रिंग आंसर सो फार स्टिल एम्प्टी, और लेट्स प्रिंट सबसीक्वेंस। ठीक, इसको चला के देखते हैं, जावा सी फाइल, जावा फाइल, सो आंसर आ रहा है 8। अब ना इसने सारे आंसर प्रिंट इसलिए नहीं करे क्योंकि मैंने बेस केस के अंदर क्या नहीं लगा रखा, सीसो नहीं लगा रखा है। जब भी बेस केस हिट होगा तो मेरा आंसर तैयार हो चुका होगा, मैं उसके नाम का यहाँ पर क्या कर देता हूँ, आंसर सो फार प्रिंट कर देता हूँ। और मैंने आंसर सो फार प्रिंट करा, और ये देखो अब आंसर सो फार प्रिंट करने के बाद मेरा पूरा आंसर MT C B C A C A B C और 8 बिल्कुल उसी ऑर्डर में आंसर आया जैसा मैंने प्रिडिक्ट किया था। ठीक है, बिल्कुल उसी ऑर्डर में आंसर आया हमारा। तो ये था हमारा सब सीक्वेंस, यानी कि सब सीक्वेंस के अंदर एवरी करेक्टर हैव अ 2 चॉइस, वेदर इट विल कम और वेदर इट विल नॉट कम। अगर मैं यहाँ पे ना इस वाले चॉइस को यहाँ से इग्नोर कर दूँ, इस वाले चॉइस को मैं यहाँ से इग्नोर कर दूँ, तो ना बिल्कुल सेम रिकर्सिव कॉल लगेगी। बट आपको पता लग रहा है कि भाई ये सेम रिकर्सिव कॉल तो है, बट आंसर फॉर्मेशन का तरीका अलग अलग है। मैं एक बार आंसर में ऐड कर रहा हूँ, एक बार आंसर में ऐड नहीं कर रहा हूँ। यहीं पर अगर मुझे सिर्फ रिटर्न पूछा जाता ना, तो मुझे ना ये आंसर सो फार करने की जरूरत नहीं थी। तो ये है हमारा सब सीक्वेंस जनरेट करने का तरीका। ठीक है, आप इसको एक तरीके से और भी कर सकते थे, मतलब कि इसको एक तरीका और हो सकता है रिकर्जन का, डेट मतलब मैं उसको सॉल्व नहीं करूँगा, बट इसका एक तरीका और बताता हूँ आपको ABC निकालना है ना, तो लेट्स पिक A हेयर, आगे पास कर दो BC, और उसको बोलो यार BC तो ऐसा कर, मुझे ना सारे सबसीक्वेंस निकाल के दे दे। तो B बोलेगा ठीक है निकाल देता हूँ, ये निकाल दिया जी मैंने सारे सबसीक्वेंस। अब मुझे सारे सबसीक्वेंस मिल चुके हैं, अब मैं क्या करूँगा, A को इनके फ्रंट में अटैच करूँगा, इस पर लूप लगाऊंगा। मैं इसको बोलूँगा कि मुझे एक लिस्ट रिटर्न कर जिसके अंदर सारे सबसीक्वेंस प्रेजेंट हैं। उस लिस्ट के अंदर ना हर किसी के आगे जाकर मैं A को अटैच कर दूंगा, और इससे मुझे मेरे सबसीक्वेंस मिल जाएंगे। बट मुझे काउंट नहीं मिलता, इसके अंदर मुझे लिस्ट मिल जाएगा। लिस्ट तो मैं यहाँ पे भी जनरेट कर सकता हूँ। कैसे? अगर मैं यहाँ पे अपने साथ एक एरे लिस्ट मेंटेन करके चलूँ, तो जब जब मेरा आंसर आएगा मैं उस एरे लिस्ट के अंदर आंसर प्रोपोगेट करता चलूँगा। यानी कि आप चाहो तो यहाँ पर एक एरे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग भी रख सकते हो, जिसके अंदर आपके पास रिज़ल्ट नाम का एक वेरिएबल होगा, और इस एरे लिस्ट को हम कर लेते हैं इंपोर्ट। शॉर्टकट की काम नहीं चल रहा है, इंपोर्ट java.util एरे लिस्ट, राइट। तो अब अगर मुझे आंसर सो फार है ना, मुझे प्रिंट नहीं करना, मैं चाहता हूँ मुझे किस तरीके से मिले, लिस्ट के फॉर्म में मिले। तो यही काम करने के लिए हम ये भी कर सकते हैं। तो ना ये थोड़ा इजी वाला रिकर्जन हो जाता है। उस रिकर्जन में हमें बहुत वर्क करना पड़ता है सिर्फ लिस्ट निकालने के लिए। मैं ऐसा कहता हूँ कि यार इतनी मेहनत क्यों करनी, सिंपल एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाओ, उसके अंदर ऐड करते चलो आंसर सो फार, जब जब आपका आंसर क्रिएट होता चलेगा। और इधर अपना रिजल्ट बना लो, और यहाँ पे अपना एक एरे लिस्ट डिक्लेयर करें, स्ट्रिंग, इसका नाम रखा था हमने रिजल्ट, दैट इज न्यू एरे लिस्ट,
और जब आपका आंसर आ जाएगा, लेट प्रिंट रिजल्ट, ये आ गया हमारा रिजल्ट। 8 आया हमारा टोटल सब सीक्वेंस, और इसने मुझे क्या बता दिया, वो लिस्ट निकाल के दे दी। तो ये एक तरीका है सब सीक्वेंस जनरेट करने का। अगर आपको लिस्ट के फॉर्म में सब सीक्वेंस चाहिए तो आप इस रिकर्जन को फॉलो अप कर सकते हो। तो 2 रिकर्जन के तरीके होते हैं, आई प्रीफर दिस वन, ये तरीका भी सही होता है, बट इस तरीके से सारे काम हो जाते हैं, तो इसी के ऊपर स्टिक टू करेंगे हम। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पहली बार आए हो तो, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।